ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग कैसे करते थे, लिखा रहता था ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मान लीजिए एकदम शुरुआती का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, तो यही पढ़ा था कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में। तो अब आप लोग का जवाब होता था, ध्यान दीजिएगा, किसी काम का मतलब एक काम, किसी काम का मतलब एक काम। तो ए ध्यान दीजिएगा, ए 20 दिनों में, ऐसे करते थे, ए 20 दिनों में एक काम, एक काम। तो लिखते थे ए एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में काम लिखते थे 1/20, 1/20, सही है। उसी तरह से बी का लिखते थे, बी 30 दिनों में एक काम, 30 दिनों में एक काम। तो बी का एक दिन का काम होता था 1/30, हाँ या ना। अब दोनों मिलकर, तो लिखते थे दोनों मिलकर एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में काम कर देगा विद्यार्थी जी 1/20 प्लस 1/30, यस या नो। अब आप लोग क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा 60 यानी 5/60 अर्थात 1/12। अब क्या लिखते थे कि दोनों मिलकर 1/12 काम, 1/12 काम एक दिन में निकाले थे, इसलिए दोनों मिलकर एक काम कितने दिनों में। तो अब इतना सच में करते करते तो इरिटेट हो जाएगा आदमी। अब जहां घुमावदार क्वेश्चन आया तो सिंपल क्वेश्चन में इतनी टाइम लग रहा है, जटिल क्वेश्चन में तो और समस्याएं बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा इतना करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक बहुत आसान सा तरीका है, सीखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। आपका क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया है कि ए किसी काम को कई दिनों में, 20 दिनों में, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, यही ना पूछ रहा है आप लोगों से। अब सीखिएगा, जवाब सीखिए। जब हम एक बार पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। तो एक विद्यार्थी बोला कि काश दोनों मिलकर 50 दिन रहता, कितना अच्छा रहता, है उल्टा पुल्टी होते रहता है। नहीं समझे, वो बनाते ऐसे ही बोल दिया कि ए किसी काम को 20 दिन में, अभी 30 दिन में, तो दोनों मिलकर 30, 20, 50 दिन होना चाहिए था, कितना मजा आ जाता। वो अपने तरीके से मजाक लफ्ज में बोला कि कितना आसान हो जाता अगर ऐसा होता तब। मैंने कहा चलो ऐसा ही करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि हमारी आजादी सिर्फ वही मिली है, देखिए लिखा है ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में। तो हमारी आजादी मिली है, काम कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। 30 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, कर किसको सकते हैं, काम को। लिखा हुआ ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। तो काम हम कुछ भी मान ले अपनी सुविधा के अनुसार। हम लोग क्या देखते हैं ना, क्वेश्चन के देखते, क्वेश्चन में अगर आसान कुछ तरीके करना होता है तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे कौन ऐसा टर्म है जिसे हम अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ मान। तो आप लोगों ने कहा ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, अर्थात काम कुछ भी मान सकते हैं। तो काम ऐसा मान ले जो 20 और 30 से कट जाए, 20 और 30 से, तो 20 और 30 से कटने वाली राशि। तो मान लीजिए कि ए 60 रोटी बनाता है 20 दिन में, 60 रोटी कितना दिन में। अब बी 30 रोटी बनाता, 60 रोटी बनाता है 30 दिन। किसी काम का मतलब काम तो 60 रोटी बनाना माने ना आप लोगों। तो जब 60 रोटियां ए बना रहा है 20 दिन में, जबकि 60 रोटियां बी बना रहा है 30 दिन में, सही है। तो ये 60 रोटी 20 दिन में, अर्थात ए एक दिन में कै रोटी,
60 दिन में, 30 दिन में 60 रोटी, तो एक दिन में, अर्थात ए एक दिन में 3 रोटी या बी एक दिन में। अब रुकिए, ए एक दिन में 3 रोटी या बी एक दिन में 2 रोटी, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कै रोटी, दोनों मिलकर एक दिन में कै रोटी। अब देखिए आपका काम जो हो गया, जो आप जोड़ना चाहते थे जोड़ने लगे आप लोग। तो क्या करना है, ए के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम जो 1/20 लिखते थे और 1/30, उसी को मैंने कहा 3 और कितना 2। अब दोनों मिलके 5 रोटी एक दिन में भाई, तो काम तो आप 60 रोटी में बनाना ठेका लिए हैं, तो 60 रोटी कई दिन में, 5 रोटी एक दिन में, तो 60 रोटी। अब देखिए तो कलम लगाने की जरूरत तो पड़ी ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जुटेगा लेकिन कौन, तो एक दिन का काम। और एक दिन के काम को हम लोग मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं कार्य करने की दर। अगर समय दूरी में पढ़ेंगे तो उसी को बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं, चाल। समय दूरी, टाइम एंड वर्क में इतना अंतर है। समय दूरी में काम जो होता है दूरी तय करना होता है, और चाल तो चाल है, यह समय तो समय है। लेकिन वही टाइम एंड वर्क में जो काम होता है वो काम हो जाता है करना, और चाल जो होता है कार्य करने की दर, जिसको आपने बोला इफिशिएंसी। कार्य करने की दर मतलब क्या बोला, इफिशिएंसी, सही है। अब दूरी बराबर होता था ना चाल गुने समय, तो दूरी मतलब काम होता था, तो यहां काम बराबर होगा इफिशिएंसी इनटू टाइम, इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहां दूरियां बराबर है, काम सेम ना सबका है, तो इफिशिएंसी इनटू टाइम जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। इफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 3 गुने 20, देखिए तो 60 आया है काम। 2 गुने 30, काम 60 आया था। 5 गुने 12, काम 60 आया था। इसका मतलब पूरी टाइम एंड वर्क का फंक्शन इतना ही है कि मेन चीज ध्यान रखना है, सबसे पहला समय दूरी में क्या चाहिए, चाल। क्या चाहिए, उसी तरह से टाइम एंड वर्क में चाहिए सबसे पहले इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या चाहिए, कार्य करने की दर। अब पूरी टाइम एंड वर्क में समय का चक्कर रहेगा, समय निकालना रहेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, है ना। तब मुझे दूरी का मतलब क्या चाहिए, काम। यहां काम तो दिया हुआ रहेगा नहीं, किसी काम को लिखा रहेगा तो काम हम अपनी मर्जी से मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अपनी मर्जी। तो काम कैसा माने देंगे, जो दिए गए समय से आसानी से कट जाए, सही है। तो लिखिएगा बनाने की विधि में, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को आपने लिखा था 30 दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिन में, ये लिखे थे, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना आप लोग को, 20 और 30 से कटने वाली, अब 20 और 30 से कटने वाली राशि कितना होता है, तो हमने टोटल वर्क मान लिया विद्यार्थी जी कितना, 60 यूनिट। कितना मान लिया विद्यार्थी जी, टोटल काम कितना मान लिया। अब 60 यूनिट का मतलब 60 रोटी बनाना, 60 कुर्सियां तैयार करना, 60 रूम की सफाई करना, 60 मैथ बनाना, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने लिखा 60 यूनिट काम है। पहला काम हो गया। अब लिखिएगा नोट नंबर 2, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता ज्ञात कर लेंगे। कार्य क्षमता के नीचे लिखिएगा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर अर्थात प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट किया गया कार्य, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट किया गया कार्य ही कार्य क्षमता कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है। कार्य क्षमता का परिभाषा भी मैंने बोल दिया, कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर, है ना, तो दर का मतलब क्या हुआ, एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 मिनट में किया गया कार्य,
जैसा हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा ए करता है 20 घंटे में, बी करता है 30 घंटे में, तो दोनों मिलके कितने घंटे में, तो यहाँ कार्य क्षमता होगा प्रति घंटा। ए किसी काम को 20 मिनट में, बी उसी काम को 30 मिनट में, तो यहां हो जाएगा कार्य क्षमता प्रति मिनट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दिन में किया गया कार्य, तो 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन का काम जल्दी बोलिए। अब बी के एक दिन का काम जल्दी बोलिए। अब ए का निकल गया, बी का निकल गया, और ए प्लस बी का। जी हाँ या नहीं? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पढ़ने के लिए शुरू में जितना लिख लीजिए, इसके बाद इस कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हम लोग सीख जाते हैं। अब साइकिल कैसे सीखे अब पता भी नहीं, लेकिन अब साइकिल चलाना जानते हैं, हाँ या ना? शुरू में बहुत सारा चीज होता था, है ना? तुरंत नहीं, गिर जाओगे, थोड़ा सा रेल के चलना, बहुत सारी चीजें। जरा ऊंचा जरा खड़ा करके साइकिल वहां पे पैर पा जाए, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सीखने के बाद वो सब की जरूरत, इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होते रहता है। तो क्या इफिशियंसी लिखे हो, समझ में आ गया? अच्छा, अब आप लोगों ने कहा था दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कहलाएगा यहाँ इफिशियंसी, और समय तो समय है ये, और दूरी मतलब काम। तो 60 काम करने के लिए इसे कै दिन, देखिए तो कैसे गुना करें, इसको कैसे गुना करें, इसका मतलब है किसी काम को 20 दिन में, किसी काम को 30 दिन में, अगर दोनों कहेंगे तो कई दिन में। तो अब नीचे तीसरा लाइन लिखिएगा, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो काम कितना करना है जल्दी बोलिए, 60। किसको, ए और बी को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए? तो देर किस बात का, लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो अब हमने क्या सिखाया इस लाइन के लिए, फिर से अब आ जाइए। हाँ ये तो क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना? अब सबसे पहले ए और बी की इफिशियंसी लिख लेंगे। तो मैंने कहा 20 और 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए यहाँ 3 यहाँ 2, और दोनों की इफिशियंसी कितना। अब बनाते बनाते कभी कलाल भुला जाते हैं कि काम कितना माने थे, क्या होता है, भूल जाते हैं कि काम, तो तुरंत ध्यान रखेंगे इफिशियंसी इनटू टाइम, तो इफिशियंसी इसका 3 और टाइम इसका 20, यानी काम माने होंगे 60। क्या इस पे ध्यान लगाएंगे, इफिशियंसी 2 और टाइम 3, यानी बीतिया 60। अभी 60 काम दोनों मिलकर कितना दिन में, यानी 5 इंटू टी का मान जल्दी बोलिए। लेकिन इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिएगा, अगर 60 आ गया तो इसको कैसे गुना करें कि 60 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12 से, काम बन गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें पहले टोटल वर्क मानना होगा। टोटल वर्क अपनी मर्जी से मानते हैं, इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने की तरीके क्या है, सबसे पहले अपनी मर्जी से टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क कैसा माने, जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो दी गई संख्या से कटने वाली राशि 60। अब 60 लाने के लिए पहला को 3 से, दूसरा को 2 से, तो दोनों मिलकर 3 2 5 को कैसे गुना करें कि 60, आपको समझ में आ गया होगा। विदिन सेकेंड अब बनेंगे। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।